देखिए स्टूडेंट्स, तो आज है हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक जिसका नाम है फाइंडिंग रैंक बाय रिड्यूसिंग मैट्रिक्स टू नॉर्मल फॉर्म। देखिए जैसे आपको मालूम है कि हमारा फाइंडिंग रैंक बाय यूजिंग इक्विलॉन फॉर्म हो चुका है, तो अब हम देखते हैं रैंक हम कैसे निकालते हैं बाय रिड्यूसिंग मैट्रिक्स ए मींस गिवन मैट्रिक्स टू इट्स नॉर्मल फॉर्म। तो बेटा सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म क्या होता है वो देख लेते हैं, फिर मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ये एग्जांपल से ही हम समझेंगे कि व्हाट इज द प्रोसीजर टू सॉल्व प्रॉब्लम बाय दिस मेथड, ठीक है, या फिर बाय दिस सब टॉपिक। ठीक है, आइए देखते हैं नॉर्मल फॉर्म्स क्या होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है I2 यानी क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो वो होता है 1 0 0 1। ठीक है, तो ये क्या है हमारा नॉर्मल फॉर्म है। देखिए अभी I2 I3 I4 जो भी होएगा वो क्या है, वैलिड है। यानी कि हमें क्या करना है, ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसको रिड्यूस क्या में करना है, इन 4 नॉर्मल फॉर्म्स में से किसी एक फॉर्म में। ठीक है, तो 4 नॉर्मल फॉर्म क्या कि ये या तो काय में कन्वर्ट होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड नॉर्मल फॉर्म, देखिए ये I3 और ये 0, तो बेटा ये जो 0 है ये 0 मैट्रिक्स है, यानी कि नल मैट्रिक्स है। ठीक है, यानी कि देखिए इधर ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, मुझे बताइए ये 1 2 3 कॉलम्स मिला लिए हमने, तो मुझे बताइए I3 हुआ, और ये जो 0 है ये 0 क्या हुआ भाई, ये 0 हमारा क्या हुआ, एक 0 वाली हमारी कॉलम हुई। ठीक है, यानी क्या हो सकता है, देखिए इधर मैं आपको ऐसा करके बता देता हूँ, मैंने ऐसा कर दिया, तो मुझे बताइए ये क्या हुआ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो 0 है, ये 0 जो है हमारा वो क्या है, 3/1 का नल मैट्रिक्स है। ठीक है, यानी क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ एक या एक से ज़्यादा 0 वाले कॉलम्स आ सकते हैं। नेक्स्ट I3 और नीचे 0, यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पे कि देखिए इधर यहाँ पे अगर मैंने ऐसा कर दिया तो देखिए इधर अब ये क्या हुआ भाई, I3 और नीचे क्या है, 2 0 वाली रोज है। ठीक है, तो ऐसा भी चलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ एक या एक से ज्यादा 0 वाली रोज आए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ एक या एक से ज्यादा 0 वाले कॉलम आए। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे बताइए ये एक 0 मैट्रिक्स नहीं हुआ क्या, 2/3 का। ठीक है, तो बेटा ये हमारा क्या हुआ, 2/3 का मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, तो बेटा यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0 मैट्रिक्स, पर ओरिजिनली वो कैसा रहता है, इस प्रकार से रहता है। ठीक है, सपोज किसी दिन ऐसा आ गया भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ 0 वाली रो भी बनती है, 0 वाला कॉलम भी बनता है। यानी देखिए इधर अगर सपोज मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया, इसको ऐसा, ठीक है, तो मुझे बताइए देखिए इधर ये I2 आ गया, फिर मैं बोलता हूँ भाई इसको ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, इसके साथ मुझे बताइए एक 0 वाला क्या है हमारा, 0 वाली हमारे क्या साथ क्या है, कॉलम भी है और रो भी है। तो बेटा ऐसा भी चलता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ 0 वाली एक से ज़्यादा रोज भी आ जाए और उसके साथ कॉलम्स भी आ जाए। ठीक है, तो ये चारों भी फॉर्म्स क्या है, वैलिड है। सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ 0 वाली कॉलम्स, सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ 0 वाले ये रोज, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ 0 वाली रोज और कॉलम्स, इनमें से कोई फॉर्म बनता है तो वो क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म होता है। ठीक है, पर अब इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना, कैसे मैट्रिक्स को इस फॉर्म में रिड्यूस करना, या व्हाट इज द प्रोसीजर, उसके लिए हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। और अगर नॉर्मल फॉर्म में हमने रिड्यूस कर लिया तो फिर व्हाट इज द आंसर, यानी कि व्हाट इज द रैंक, ये भी मैं आपको एक एग्जांपल के बाद ही एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, देखिए इधर रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू इट्स नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस फाइंड इट्स रैंक। सबसे पहले तो क्या है, ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करो और रैंक निकालो। देखिए मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि रैंक कैसे निकाला जाता है, पहले मैंने आपको सिखाना है मुझे कि भाई इसको रिड्यूस नॉर्मल फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि रैंक क्या होती है। ठीक है, तो मुझे बताइए ये जो नॉर्मल फॉर्म है इसमें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और अगर किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो मुझे बताइए क्या प्रोसीजर होंगी हमारी, कि पहले यहाँ पे ये A11 पोजीशन की जगह पे हम क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। मुझे बताइए यहाँ पे 1 कैसे बनाओगे भाई, मैंने बोल दिया R1 इंटरचेंज टू R2। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो बेटा सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आपने क्या लिखना चाहिए था, गिवन मैट्रिक्स A इज, फिर ये A को आपको कॉपी करना था, उसके बाद आपको सॉल्व करना शुरू करना है। ठीक है, मैंने पहले भी बोला है आपको मार्क्स चाहिए, आप प्रॉब्लम को थोड़ा सा डेकोरेट करके लिखिए। प्रॉब्लम को मैं डेकोरेट करता नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा पहले प्रॉब्लम के साथ। ठीक है, चलिए देखिए इधर जल्दी से, मुझे पहली A11 पोजीशन पे क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो मैंने R1 इंटरचेंज टू R2 कर दिया। बताइए क्या हो जाएगा फिर ये, 1 -1 -2 -4 2 3 -1 -1, नेक्स्ट 3 1 3
-2। नेक्स्ट 6 3 0 7। मुझे बताइए ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, बहुत सिंपल है। ये क्या थी हमारी फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? ये A11 पोजीशन वाला एलिमेंट पे अगर 1 आ गया है तो ये 1 की एलसी के नीचे के तीनों क्या कर दो? 0 कर दो। ये हमारी सेकंड स्टेप है, क्योंकि हमें आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। तो बताइए क्या हो जाएगा? R2 क्या हो जाएगा हमारा? R2 माइनस ये 2 को क्या करना है? 1 की एलसी 0 करना है, ट्वाइस R1। नेक्स्ट R3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? R3 इज इक्वल टू हो जाएगा R3 माइनस थ्राइस R1। और R4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? R4 माइनस 6R1। अरे ठीक है ना, इससे क्या हो जाएंगे? ये तीनों 0 हो जाएंगे। कैसे? देखिए ये ऐसा, ये 1 -2 -4, -2 से R1 को मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड करना है। -2 से मल्टीप्लाई किया 1 को, -2 + 2 कितना? 0। -2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 3 5, -2 से मल्टीप्लाई किया 4 4 - 1 3, -2 से मल्टीप्लाई किया 8 8 - 1 7। नेक्स्ट -3 से R1 को मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड करना है। 1 × -3 -3 + 3 कितना? 0। -3 से मल्टीप्लाई किया 3 3 1 4, -3 से मल्टीप्लाई किया 6 6 3 9, -3 से मल्टीप्लाई किया 12 12 - 2 10। नेक्स्ट -6 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड कर दिया कितना? 0। अरे हाँ ना, -6 से मल्टीप्लाई 6 6 3 9, -6 से मल्टीप्लाई किया 12 कितना? 12, -6 से मल्टीप्लाई किया 24 और अरे हाँ ना 1 मिनट, देखिए इधर ये -7 है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? -7 होना चाहिए था। कोई बात नहीं, ठीक है। क्या हो जाएगा? 24 - 7 कितना? 17। अरे हाँ ना, ठीक है। पर देखिए इधर अब क्या किया मैंने? पहली स्टेप हो गई A11 पे 1। सेकंड स्टेप क्या हो गई हमारी? ये जो फर्स्ट पोजीशन है, ये जो सेकंड स्टेप है हमारी कि ये 1 के नीचे के एलिमेंट्स क्या कर दीजिए? 0 कर दीजिए बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। नेक्स्ट अब मुझे बताइए थर्ड स्टेप है हमारी कि अगर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है हमें, तो फिर ये 1 की हेल्प से मुझे ये -1 -2 और ये -4 को भी 0 करना है। तो बेटा मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस का। तो अब आप क्या कर सकते हो, एक एक कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये भी समझना है कि नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए पहला कंसेप्ट है कि हमें गिवन मैट्रिक्स को क्या करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ये पहला पॉइंट, ठीक है। हाँ देखिए, हमें ये 0 वाली रोज या फिर ये 0 वाले कॉलम्स, इनका विचार हमें नहीं करना है। वो तो बेटा बाय डिफॉल्ट अरेंज हो जाएंगे अगर उसमें आने वाले हैं तो, ठीक है। हमें तो सिर्फ उसको क्या करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है। 0 वाले कॉलम्स, 0 वाले रोज अगर आने वाले हैं तो वो कैसे आएंगे? बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे। उसके लिए हमें कोई प्रोविजन करना नहीं है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारा कि अगर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स बोथ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमें यहाँ पे करने पड़ेंगे। यानी कि इट मीन्स कि हम इक्विलॉन फॉर्म में जो क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन करते थे, नहीं। तो इस सब टॉपिक में हमारे दोनों वैलिड है। क्या? दोनों साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा। क्या? रो ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल एज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, आगे 2 और कंसेप्ट एक्सप्लेन करने हमें। तो चलिए देखिए इधर क्या हो जाएगा। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये -1 को मुझे हटाना है ये 1 की हेल्प से, तो C2 = C2 + C1। अरे ठीक है ना। नेक्स्ट C3 = बताइए C3 = क्या हो जाएगा? इसको -2 को ये 1 से मुझे हटाना है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ C3 + 2 × C1। ठीक है, देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड कर दिया। नेक्स्ट C4 = कितना? C4 + 4 × C1। अरे आई बात समझ में? कैसे पता? देखिए इधर मुझे बताइए, ये -1 में हमने +1 किया गया, ये -2 में हमने +2 किया 0, -4 में दिस। ठीक है, चलिए आइए बताइए क्या हो जाएगा फिर ये A = मुझे बताइए फर्स्ट कॉलम पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। सेकंड कॉलम पे ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या? C2 + C1। ठीक है, -1 + 1 कितना? 0 0 5 कितना? 5 4 0 कितना? 4 9 0 कितना? 9। पर मैं आपको एक बात पूछता हूँ, मुझे बताइए यार, ये हमने जो ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो बेटा हम कौन से कॉलम को यूज कर रहे हैं? C1 का और C1 का। तो देखिए इधर मैं क्या बोलता हूँ कि ये जो C1 कॉलम है उसमें ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, ये 3 एलिमेंट, ठीक है, ये 3 एलिमेंट क्या है हमारे? 0 है। तो मुझे बताइए ये 3 एलिमेंट जो 0 है, इसका यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन आने वाला है क्या?
बिल्कुल नहीं। देखिए जैसे इन्होंने बोला था भाई C2 प्लस C1, तो बेटा जीरो ऐड होगा, इसमें जीरो ऐड होगा, जीरो ऐड होगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये जो 3 जीरो एलिमेंट है, इसका इन 3 एलिमेंट्स पे कोई इफेक्ट आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए 2C1 से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए C1 को और काय में जोड़ दीजिए C3 में, तो बेटा इन तीनों को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो तो जीरो ही होंगे, और इसमें ऐड करने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3 जीरो का यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। इट मीन्स कि ये जो हमने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस लिखे हैं, ये हो क्या रहा है, ये 1 का इफेक्ट यहाँ पे आने वाला है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, यानी ये 1 2 3 एलिमेंट चेंज होने वाले हैं, बाकी के 9 एलिमेंट्स एज इट इज रहने वाले हैं। ठीक है, अच्छा मैं पूछता हूँ आपसे, ये जो ऊपर के 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे भी क्या चेंज आने वाला है? वो जीरो होने वाले हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि हमने उनको जीरो करने के अकॉर्डिंग ही तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस लिखे हुए हैं। तो जब भी बेटा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस करने पड़ते हैं इस सब टॉपिक में, तो हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जब करते हैं तो ये मैट्रिक्स में से हम जो ये मैट्रिक्स लिखते हैं वो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे? देखिए इधर मैंने क्या किया हुआ, ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन इन तीनों एलिमेंट्स को जीरो करने के लिए लिखे हुए हैं। चलिए देखिए इधर, तो ये इन तीनों को जीरो तो होने ही वाले हैं क्योंकि हमने उसको जीरो करने के लिए लिखा है। फिर रीजन क्या, रीजन विथ रीजन समझिए। फिर ये 3 एलिमेंट्स क्या है, जीरो है, तो इन 9 एलिमेंट्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अरे भाई इन 9 एलिमेंट्स पे इफेक्ट नहीं होगा, तो ये देखिए इधर ये 3 9 12 और ये 7 10 17 ये एज इट इज, यानी कि इस सब टॉपिक में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जब हम लिखते हैं तो बेटा क्या होने वाला है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वाला मैट्रिक्स तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई कैलकुलेशंस करना नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमारी ये थर्ड स्टेप भी हो गई। क्या थी फर्स्ट स्टेप? A11 एलिमेंट को 1 करो, उसके बाद उसके नीचे जीरो अरेंज करो। थर्ड स्टेप थी हमारी ये 1 के साइड में, राइट हैंड साइड में जीरोस अरेंज करो। ठीक है, कर लिया। नेक्स्ट है हमारा सेकंड डायगोनल एलिमेंट, फोर्थ स्टेप है हमारी ये हमारा सेकंड डायगोनल एलिमेंट मींस A22 पोजीशन वाला। ये 5 की जगह पे मुझे 1 चाहिए बाय यूजिंग दिस 2। ठीक है, या फिर डिवाइडेड बाय 5 करके भी आ सकता है। मुझे बताइए 5 - 4 कर दिया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो मुझे बताइए मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ R2 = R2 - R3। तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए इधर सबसे पहले तो ये 1 0 0 0, नेक्स्ट 0 माइनस कीजिए, 5 - 4 1, दिस -6 7 - 10 -3। ठीक है, 0 4 9 10। ठीक है, और ये हो जाएगा 0 9 12 और ये 17। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इस प्रकार से। नेक्स्ट इसके बाद क्या हो जाएगा बताइए। देखिए ये हमारी हो गई फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप क्या है? अरे भाई ये जो 1 बनाया हुआ है आपने, इसकी हेल्प से नीचे 0 अरेंज करना, ये हमारी फिफ्थ स्टेप है। तो बाय यूजिंग दिस 1 ये 4 और 9 को मुझे 0 करना है। तो मुझे बताइए क्या लिखूं मैं, R3 = ये 4 को हटाना है मुझे, R3 - 4R2। अरे चलता है, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया -4 से और इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, इसको -9 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसमें ऐड कर देता हूँ मैं। तो R4 = R4 - 9R2। भाई ऐसा करने से क्या हो जाएगा, देखिए इधर ऐसा करने से क्या हो जाएगा, तो ये पहली 2 रोज 1 0 0 0 और ये 0 1 -6 -3 एज इट इज। क्या करना है R3 पे, -4 से R2 को मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड करना है। -4 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया, कितना आ जाएगा 0। -4 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया, कितना 0। -4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना 24 और 9, भाई 24 और 9 कितना 33। नेक्स्ट -4 से इसको मल्टीप्लाई किया 12 10 22। नेक्स्ट क्या करना है, -9 से R2 को मल्टीप्लाई करना है और R4 में ऐड करना है। -9 से मल्टीप्लाई कीजिए, -9 से तो ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, -9 + 9। -9 से मल्टीप्लाई किया 54 और 12 66। -9 से मल्टीप्लाई किया 27 और 17 कितना 44। तो ये हमारी 5वीं स्टेप भी फॉलो हो गई। नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 क्या है, ये 1 की हेल्प से उसके राइट हैंड साइड में 0 क्रिएट करो बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो मुझे बताइए मैं ऐसा लिख सकता हूँ, C3 = C3 + 6 टाइम्स C2। अरे हाँ ना, कैसे पता, देखिए इधर इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये वो 6 माइनस इनकी एडिशन कर दी तो क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट और बताइए, C4 = C4 + 3 टाइम्स C2 ऐसा लिख सकते हैं। यस, तो मैंने बोला था कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वाला मैट्रिक्स हमें डायरेक्ट मिल जाता है। क्या, क्यों ऐसा, देखिए इधर ये 1 ये 2 ये 3,
ये पहला ये 3 एलिमेंट 0 है, तो बेटा ये दो एलिमेंट और ये दो एलिमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट इन दोनों को हमने 0 करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0। नेक्स्ट इन ये दोनों 0 थे, इनको 0 हमने अभी किया हुआ है बाय यूजिंग दिस, ठीक है। ये दोनों 0 की वजह से इन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इट मीन्स 33 66 22 44। बताइए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के बाद का मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, ये समझा गया। अदरवाइज आप ये कैलकुलेशंस करके लिखोगे यहाँ पे तो भी ठीक है, तो भी एक ही बात है। चलिए कोई बात नहीं है। बताइए क्या करना है अब मुझे बताइए नेक्स्ट स्टेप नंबर 7, ठीक है। स्टेप नंबर 7 क्या है, ये 33 की जगह पे मुझे 1 चाहिए, क्योंकि ये नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट है A33 पोजीशन का। तो बेटा इसकी जगह पे मुझे 1 चाहिए, तो कैसे क्रिएट करेंगे हम, देखिए इधर या तो आप ये 66 की हेल्प से इसको ये कर दीजिए 1 कर दीजिए, या फिर डिवाइडेड बाय क्या कर दीजिए 33, ठीक है। तो यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड है। तो मुझे बताइए क्या मैं R3 डिवाइडेड बाय 33 कर सकता हूँ, यस कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 22 डिवाइडेड बाय 33 क्या हो जाएगा 2/3 फ्रैक्शन आ जाएगा। पर मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने C3 डिवाइडेड बाय 33 किया तो क्या हो जाएगा। अगर C3 डिवाइडेड बाय 33 किया बेटा हमने, तो देखिए 33 को 33 डिवाइड करेगा 1 हो जाएगा, और 66 को डिवाइड करेगा तो 33 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसा लिख देता हूँ C3 चेंजेस टू C3 डिवाइडेड बाय 33। एडिशनली मैं ऐसा भी लिख देता हूँ C4 इज इक्वल्स टू C4 डिवाइडेड बाय 22। तो देखिए इससे क्या हो जाएगा, ये हमारा A नाम का मैट्रिक्स 1 0 0 0 0 1 0 0। नेक्स्ट 0 0 33 से डिवाइड कर रहे हैं 1 2 0 0 22 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 2। देखिए भाई समझा गया ये, ठीक है। यानी कि मैंने इसको करने के साथ साथ इधर भी मैंने 1 कर दिया, ठीक है, चलता है ऐसा। पर बेटा ये 1 हो गया, हमारी नेक्स्ट स्टेप अचीव हो गई, स्टेप नंबर 7। अब ये थर्ड डायगोनल एलिमेंट के नीचे क्या करना है, हमें 0 करना है, ठीक है। तो मुझे बताइए ये 1 की हेल्प से ये नीचे का 2 कैसे 0 होगा, तो ये हो जाएगा R4 इज इक्वल्स टू R4 माइनस 2R3, ठीक है। तो मुझे बताइए ये R4 पे ट्रांजेक्शन है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 -2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया 0, -2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया 0। तो बेटा ये देखिए क्या आ गया 0 आ गया। आ रही है बात समझ में, ठीक है। चलिए बताइए ये 1 की हेल्प से नेक्स्ट स्टेप है हमारी स्टेप नंबर 9, ठीक है। ये 8वीं स्टेप थी हमारी कि ये 1 के नीचे 0 अरेंज हो गए है थर्ड डायगोनल एलिमेंट, तो थर्ड डायगोनल एलिमेंट के राइट में क्या कीजिए 0 क्रिएट कीजिए। तो मुझे बताइए यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, C4 इज इक्वल्स टू C4 माइनस C3, ठीक है। तो अगर ऐसा हो गया तो बेटा देखिए इधर ये 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, ठीक है। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0 0 नेक्स्ट 0 0। अरे आ रही है बात समझ में। तो मुझे बताइए क्या मैं इसको ऐसा ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना कितने का I3 का, यानी ये A मैट्रिक्स जो है क्या वो ऐसा नहीं हो जाएगा कि भाई यहाँ पे क्या बना हमारा 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना, उसके साथ ये 0 वाली कॉलम भी आई है तो उसके लिए 0 यहाँ पे, उसके साथ एक 0 वाली रो भी आई है तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा नीचे एक 0। तो बेटा ये अगर ऐसा हो गया है तो इधर भी एक 0 लिख देते हैं हम। क्यों ऐसा, क्योंकि इसको ऐसा भी ट्रीट किया जाता है कि ये 3/1 का 0 मैट्रिक्स है, ये 1/3 का 0 मैट्रिक्स है और ये 1/1 का 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। बेटा ये तो हमें 0 मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने का तरीका है सिर्फ, ठीक है। यानी जब भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ 0 वाली रो और 0 वाली कॉलम दोनों आते हैं तो हम लिखते हैं भाई हाँ ये इस टाइप का नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब मैं पूछता हूँ आपसे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये सॉल्व तो हो चुका, हमारा आंसर आ गया यानी कि नॉर्मल फॉर्म आ गया। अब नॉर्मल फॉर्म में वो I की ऑर्डर कितनी है 3, वही हमारी क्या हो जाती है रैंक हो जाती है, वही हमारी क्या हो जाती है रैंक हो जाती है, ठीक है। कैसे पता, एज ऑर्डर ऑफ I इज 3, ठीक है, देयरफॉर रो ऑफ A इज इक्वल्स टू 3। अब ऐसा क्यों, ऐसा मुझे बताइए। मैंने आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी, डेफिनेशन का बोलना यही था कि भाई आप क्या कीजिए, पहले सपोज कोई एक 5/5 का मैट्रिक्स है तो आप वहाँ पे 5/5 के माइनर निकालिए, उसका आंसर कैलकुलेट कीजिए, वो अगर आंसर क्या आ जाता है नॉन जीरो, ठीक है, तो रैंक 5 हो गई। पर अगर 5/5 के माइनर का आंसर क्या आया 0, तो 4/4 के सभी माइनर्स का आंसर कैलकुलेट कीजिए,
उसका भी आंसर 0 आ गया। तो 3/3 के सभी माइनस कैलकुलेट कीजिए, उनका भी आंसर क्या आ गया सभी का 0। तो 2/2 के माइनस कैलकुलेट कीजिए, 2/2 का एक तो भी माइनर ऐसा आ गया जिसका आंसर नॉन जीरो आया, तो रैंक हमारी 2 हो जाती है। तो मुझे बताइए हमें यहाँ पे ये कंसेप्ट मालूम है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से रैंक क्या होती है, चेंज नहीं होती है, ठीक है। यानी कि हमारे मैट्रिक्स पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस करने के बाद उस मैट्रिक्स की रैंक चेंज नहीं होती है। और ये बात समझ में, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट अफेक्ट रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो बेटा मैंने ये मैट्रिक्स ए को मैंने क्या किया, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके इसमें रिड्यूस किया। अब मुझे बताइए यहाँ से तो हमें क्लियरली विजिबल है कि भाई यहाँ पे मैंने अगर 4/4 का माइनर लिया तो बेटा उसका आंसर क्लियरली 0 आएगा। और फिर मैंने 3/3 का एक तो भी माइनर ऐसा आ गया जिसका आंसर नॉन जीरो आ जाए। तो मुझे बताइए ये पहले 9 एलिमेंट्स को मैंने कंबाइन कर लिया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आंसर क्या आता है 1। अरे भाई डिटरमिनेंट कितना आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 आ जाएगा। तो बेटा मुझे बताइए मुझे मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ नॉन वैनिशिंग माइनर मिल चुका है, तो बेटा उसी को तो रैंक बोलते हैं। आई समझ में बात। चलिए अब यहाँ पे हमें नोट क्या करना है ये इस टॉपिक में हमें समझने के लिए, सबसे पहले तो मैंने नॉर्मल फॉर्म क्या होता है ये बताया आपको, ठीक है। रिवाइज कर रहे हैं हम, कंक्लूड करना है हमें इसको, ये टॉपिक को, तो सो दैट हमें इसके और 1-2 एग्जांपल्स लेने हैं। आ रही है बात समझ में। चलिए देखिए इधर जल्दी से, तो ये मुझे बताइए ये नॉर्मल फॉर्म्स देखिए, क्या नॉर्मल फॉर्म भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ क्या आना चाहिए, 0 वाली रोज आ सकती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ 0 वाले कॉलम्स आ सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ सकता है सिर्फ, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ 0 वाली रोज और कॉलम्स दोनों ही आ सकते हैं, ठीक है, पहली बात। नेक्स्ट, अगर एक बार नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस हो गया तो जितनी आएगी ऑर्डर है उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा। क्यों, रीजन क्या, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट अफेक्ट रैंक ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट यहाँ पे रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों ही क्या है, वैलिड है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि प्रोसीजर क्या है, ठीक है। देखिए प्रोसीजर यानी कि क्या, मैंने क्या प्रोसीजर फॉलो की, अगर आपको समझना है तो मैं आपको एक काम करता हूँ कि सबसे पहले तो चलिए देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ये विजिबल होगा आपके लिए। मुझे बताइए प्रोसीजर क्या है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसा ले लेता हूँ पोजीशन A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। मुझे बताइए ये अगर हमारा क्या है, एक जनरलाइज मैट्रिक्स ले लिया मैंने, तो मुझे बताइए स्टेप 1 क्या की हमने, A11 यानी पहले डायगोनल एलिमेंट को हमने 1 किया। फिर स्टेप 2 क्या मैंने फॉलो की, स्टेप 2 मैंने फॉलो की कि ये इसके नीचे के सभी एलिमेंट्स को मैंने क्या कर दिया, यानी कि A21 A31 A41 एंड सो ऑन, इन सभी एलिमेंट्स को मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया, बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा, फिर मैंने क्या कर दिया, ये फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट के राइट हैंड साइड में ये किया 0 क्रिएट किया, यानी A12 A13 A14 एंड सो ऑन, इन सबको 0 किया बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि देखिए पहली स्टेप किया, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट को 1 किया, दूसरी स्टेप उसके नीचे 0 अरेंज किए, तीसरी स्टेप उसके राइट हैंड साइड में 0 अरेंज किए, ठीक है। तो उसके बाद चौथी स्टेप क्या, चौथी स्टेप है A22, यानी कि A22 को मैंने क्या किया, 1 किया, यानी नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट को 1 किया, फिर उसके नीचे 0 अरेंज करो, फिफ्थ स्टेप, सिक्स स्टेप उसके राइट साइड में 0 अरेंज करो। नेक्स्ट उसके बाद क्या आ जाएंगी स्टेप्स, ठीक है, सेवंथ स्टेप, थर्ड डायगोनल एलिमेंट 1 करो, उसके बाद उसके नीचे 0 अरेंज करो, उसके बाद उसके राइट हैंड साइड में 0 अरेंज करो, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, ये जो भी बेसिक्स लिखा हुआ है और ये पहला एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से कॉपी कीजिए। तो हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल।